Hello everyone, so I am back again with one more video on the topic poetic devices of the poem The Tale of Custard the Dragon class 10. I hope ये आपकी दिवाली अच्छी रही होगी and मैं भी बिजी था दिवाली के कारण सो आई एम बिट लेट फॉर द वीडियो बट आई प्रॉमिस मैं बार बार प्रॉमिस करता हूँ लेकिन ठीक है लेकिन कुछ फैमिली कमिटमेंट्स होती हैं जिसकी वजह से नहीं बन पाता है सो before watching this but you need to watch the explanation of the video as well. I would be tagging the link in the description below. Check that video first and then come back to the poetic devices. So let us go to the poetic devices. सबसे easy दो poetic devices होते हैं हमारे repetition और alliteration. अब repetition कहाँ पर है? इसमें बार बार एक word repeat हो रहा है जैसे example दिया मैंने repetition का मतलब क्या है कुछ repeat होना तो उसमें सबसे पहला क्या repeat हो रहा है हमारा word little पिस्टल इन इज लेफ्ट हैंड राइट हैंड ये बहुत सारी चीजें हैं इसमें केज वर्ड जो है वो बार बार आ रहा है वो भी क्या है हमारा रेपिटिशन फिर हमारा सेकंड आता है ओनोमेटोपिया ये ना वो वर्ड्स होते हैं जिनको पढ़ने से हमारे दिमाग में एक साउंड इमेज बन जाए क्या बन जाए साउंड की इमेज या कोई वो साउंड डिनोटिंग वर्ड्स हो क्या हो साउंड डिनोटिंग वर्ड्स अब देखो इसमें म्याउच अब ये हमें भी पता है कि म्याऊ म्याऊ क्या होता है कैट साउंड है ना और सेकंड वीक जो इसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में रैट्स गीगल मतलब जब चूहा हंसता है बेसिकली तो उसे हम क्या कहते हैं वीक तो ये दोनों मैंने एग्जांपल दिए हैं अब आपका काम क्या है कि कमेंट्स में मुझे बताना कि और कौन कौन से आपको ओनोमेटोपिया इसमें मिले फिर हम थर्ड एलिट्रेशन चलते हैं फर्स्ट वर्ड जिसका सिलेबल जो है वो रिपीट होता हो है ना लिव्ड लिव्ड ये भी एग्जांपल दिया है कमेंट सेक्शन में ये भी बताना मुझे कि आपको और एलिट्रेशन कौन से मिले इसमें फिर हम चलते हैं एलूजन ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस पर मैं लगा रहा हूं स्टार अगर आपने एग्जाम्स में यही लिख दिया ना तो जो बंदा जो टीचर आपका एग्जाम चेक कर रहा है वो आपसे हो जाएगा इंप्रेस ठीक है ये मेरे से आप लिख के ले लो वो बंदा तो आपसे इंप्रेस होगा ही होगा क्योंकि ये एलूजन स्कूल्स में कोई नहीं पढ़ाता क्योंकि इसमें दिमाग बहुत लगता है भाई अब दिमाग क्यों लगता है आप सुनिए अब ये जो होते हैं ना इनडायरेक्ट रेफरेंस होते हैं पर्सन और प्लेस में आपको ना कुछ याद होगा एक हमारी क्लास 9th की पोएम है जिसमें वो उसको चिमनी में से निकाल देता है वो केक मांगता होता है ना तो उसमें भी ना सेंट जॉन्स का रेफरेंस है वो होता है बाइबल में से तो उसी तरह जो यहाँ पर पर्सिवल बोला गया है ना इसको आप पर्सिवल बोल सकते हो कुछ टीचर्स जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं ना मतलब वो बोलते हैं परकीवल लेकिन ये पर्सिवल है क्योंकि प्रॉपर नाउन है तो आप इसको प्रोनाउंस कर सकते हो ऐसे तो पर्सिवल जो है किंग अर्थुर का नाइट था यानी कि सिपाही था जो कि बहुत मशहूर है भागने के लिए मतलब वो मैदान से भाग जाता था तो इसलिए इनडायरेक्ट रेफरेंस दिया गया है पर्सिवल का किंग अर्थुर के नाइट के साथ फिर आती है हमारी आयरनी आयरनी तो ये होता है देखो हमारे इंग्लिश में सबसे बेस्ट चीज है कि हम कहें कुछ और करें कुछ और हिपोक्रेसी की तरह तो आयरनी क्या है कि यहाँ पर सारे बंदे बात तो ब्रेवरी की कर रहे होते हैं लेकिन जैसे ही पायरेट आता है भग जाते हैं क्या करते हैं भग जाते हैं तो उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है आयरनी सिमिली सबसे और इजी जब हम एज और लाइक के साथ कंपैरिजन करें तो आपको तो इसमें भर भर के मिल जाएंगे कमेंट सेक्शन में जरूर मेरा कमेंट सेक्शन भर दिया करो सच में कि आपको जो भी चीज डाउट है कुछ भी है ना वो भर दिया करो मेरा कमेंट सेक्शन ठीक है फिर हमारे पास आता है मेटाफर विदाउट लाइक एंड एज के हम कंपैरिजन करें तो हम उसे क्या कहते हैं मेटाफर फिर हमारे पास आता है बैलेड ये जो सारी पोएम है ये एक तरह से ना म्यूजिकल वे में लिखी गई है तभी इतनी बड़ी भी है तो इसलिए इसको क्या कहा गया है बैलेड ठीक है तो ये थे हमारे पोएट्री डिवाइसेस मैं बार बार यही कहता हूं आपको कि देयर कुड बी एन नंबर ऑफ पोएट्री डिवाइसेस इन एनी पोएम अगर आप उसको सर्च करो लेकिन मेरा पर्पस होता है कि आपको एग्जाम्स के लिए बोर्ड एग्जाम्स के लिए या आपके स्कूल के एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना और बेस्ट नॉलेज और बेस्ट मार्क्स दिलवाने में आपकी हेल्प करना अब आप सर्च करोगे नेट पे आपको 20 प्लस पोएट्री डिवाइसेस मिल जाएंगे लेकिन उनका यूज क्या है उनका यूज क्या है ना तो इतने याद कर पाओगे आप ठीक है और भी बहुत सिलेबस है साइंस है मैथ्स है ना तो मैं वो चीज देता हूं आपको कि जो आपको इजीली याद हो जाए और जो एग्जाम्स में आएगी ही आएगी एलूजन है सिमिली है मेटाफर है बैलेड और ओनोमेटोपिया ये हमेशा आपको हेल्प करेंगे ही करेंगे इस पोएम में सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक आई विल बी बैक अगेन with new topic tomorrow till then have a great day ahead of you bye bye